भीमा नाम का एक मछुआरा एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। भीमा मछलियां पकड़कर ही अपने घर का गुजर बसर करता था। रमा, मैं मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र पर जा रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा मछलियां मिल जाए तो कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। मेरा जाल बहुत ही पुराना हो चुका है। मुझे थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर नया जाल लेना होगा। जी, भगवान करे आज आपको खूब अच्छी मछलियां मिलें और अच्छी कमाई हो, वरना रोज के खर्चों में से तो पैसे बच ही नहीं पाते। इस तरह भीमा बहुत मुश्किल से ही अपने घर का गुजर बसर चला पाता था। भीमा समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। वहीं उसका दोस्त किशन भी मछलियां पकड़ रहा था। दोनों आपस में बात करने लगे। भैया, कुछ ज्यादा मछलियां मिल जाएं तो कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। मेरा तो जाल ही पुराना हो गया है। अब नया जाल लूं तो कहां से? हाँ भैया, मेरा भी यही हाल है। मेरे भी घर की छत टूटी हुई है। उसे मुझे ठीक करवाना है, परंतु पैसे ही नहीं जुड़ते। बारिश का मौसम भी आने लगा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिशों में तो समुद्र में तूफान आने का खतरा भी रहता है। इस तरह से भीमा और किशन रोजाना अपनी दिनचर्या की बातें किया करते। मछलियां पकड़ने के बाद काफी देर तक भीमा मछली बाजार में बैठा रहता, ताकि उसकी सारी मछलियां अच्छे दाम पर बिक जाएं। अरे, आज तो आपको आने में बहुत देर हो गई। क्या कुछ ज्यादा कमाई हुई? अरे भैया, मैं कितना मेहनत करता है। आज तो बहुत देर तक बाजार में बैठा रहा, परंतु कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। वही 2-4 पैसे फालतू बचे होंगे, उन्हें अलग से रख देना। धीरे धीरे करके जाल के लिए पैसे जोड़े जाएंगे। आप चिंता न करें, भगवान सबका भला करेंगे। आप मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगा देती हूँ। भीमा और किशन दोनों साथ साथ ही मछलियां पकड़ने आते थे और इधर उधर की बातें भी करते। भैया, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा है। लगता है तूफान आने वाला है। हाँ, मुझे भी कुछ तूफान के ही आसार लग रहे, परंतु तूफान नहीं आए तो अच्छा, वरना हम लोगों की आज की रोजी रोटी तो मारी जाएगी। क्या करे भैया, मछुआरे की जिंदगी तो ऐसी ही है। अब आंधी तूफान का क्या भरोसा, कब आ जाए। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और बिजली भी चमकने लगी। भीमा और किशन जल्दी से अपनी नाव किनारे पर लगाते हैं और भागकर किनारे के एक पेड़ के नीचे जाते हैं। आज बहुत जोर से तूफान आएगा। हम लोगों को यहीं सुरक्षित बैठना चाहिए। समुद्र के पास जाने में बहुत खतरा है। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। इस तरह दोनों भगवान से प्रार्थना करते हुए किनारे पर बैठ जाते हैं। तभी किनारे से कुछ दूरी पर एक नाव भटकती हुई दिखाई देती है। उस पर से एक आदमी मदद के लिए आवाज लगा रहा था। ये आदमी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं तूफान में फंस गया हूँ और हमारी नाव रास्ता भटक गई है। कोई हमारी मदद करो। अयो, कोई मदद के लिए चिल्ला रहे जय। लगता है शायद वो लोग रास्ता भटक गए। हमें चलकर उनको मदद करनी चाहिए और उनकी नाव को किनारे पर लगाना चाहिए, वरना वो लोग इस तूफान में फंसकर मर न जाए जी। अरे क्या तुम पागल हो गए हैं? उन्हें बचाने जाओगे, अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। देख रहे हो कितना भयंकर तूफान है। यहाँ हमें अपनी जान के लाले पड़े हैं और तुम चले हो मदद करने। पर उस व्यक्ति की मदद के लिए आवाज सुनकर भीमा से रुका नहीं जाता और वो उस नाव की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। मौका देखकर किशन तो वहां से भाग निकलता है, पर भीमा उस इंसान की मदद करने के लिए नाव की तरफ बढ़ता है।
आप लोग चिंता न करें, नाव को किनारे की तरफ घुमाइए, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ। आप उसे पकड़ कर इस दिशा की तरफ आए। चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी नाव किनारे लग जाए। भीमा अपनी जी जान लगाकर रस्सी खींचता हुआ उसकी पूरी मदद करता है। और नाव किनारे पर आ जाती है। उस नाव में एक व्यापारी दीनानाथ और उसका एक साथी था। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? यदि आज आप हमारी मदद ना करते तो हम दोनों का बच पाना मुश्किल था। मेरी मेहनत के कमाए हुए लाखों रुपए और हम दोनों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता, परंतु आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों की मदद की। आजकल के समय में भला ऐसा कितने लोग करते हैं। हम आपके एहसानमंद रहेंगे और यदि आपकी कुछ मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे नहीं नहीं, यदि एक इंसान दूसरे मुसीबत में फंसे इंसान की मदद भी ना करे तो फिर इंसान होने का क्या फायदा। आपने मदद के लिए पुकार लगाई तो मेरा फर्ज बनता था आपकी मदद करना। मुझसे जैसा बन पड़ा मैंने किया। आगे भगवान की इच्छा कि उन्होंने आपकी और मेरी जान बचाई। मैं 2 साल व्यापार करके अपने परिवार के लिए पैसे जोड़कर वापस जा रहा था। मेरे शहर तक का सफर 2 दिन का था। हम लोग कुछ ही समय में अपने शहर पहुंचने ही वाले थे कि बीच में ये तूफान आ गया। आपने मेरी जान के साथ साथ मेरी 2 साल की मेहनत की कमाई को भी बचाया है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं इनाम के तौर पर आपको कुछ धनराशि देना चाहता हूँ, जिससे आपकी भी कुछ शायद मदद हो जाएगी। अयो नहीं नहीं जी, इस काम के लिए मैं कोई पैसा नहीं ले सकता। ये मेरे जमीर के खिलाफ है जी। मेरे सामने कोई मुसीबत में आया और भगवान ने मुझे उसकी मदद करने के लायक बनाया। हम सबको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस तरह भीमा उनसे विदा लेता है और तूफान थमने पर वो व्यापारी दीनानाथ अपने साथी और जमा पूंजी के साथ वापस लौट जाता है। भीमा घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी रमा को बताता है। रमा भी पति की हिम्मत और मदद करने की भावना की बहुत तारीफ करती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जिंदगी वैसे ही चलती है। एक दिन भीमा बहुत उदास था। उसके पास नया जाल लेने के लिए और घर के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। वो उदास होकर समुद्र के किनारे बैठा था। उस दिन भीमा को कोई मछली भी नहीं मिली। वो उदास मन से घर की तरफ वापस जा रहा था कि तभी तेज बारिश और तूफान आ गया। भीमा जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके झोपड़े की छत उड़ गई है और उसकी बीवी और बच्चे पेड़ के नीचे खड़े बारिश में भीग रहे हैं। अयो, ये सब क्या हो गया जय? हे भगवान, मैं क्या करूं? इस तरह तो मेरा परिवार बीमार पड़ जाएगा। मेरी मदद करो भगवान। आप चिंता न करें, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज रात तो हमें किसी तरह यहीं काटनी होगी। सुबह देखेंगे कि छत को किस तरह ठीक करना है। भीमा अपने परिवार को ऐसे मुसीबत में देखकर बहुत दुखी हुआ और मन ही मन भगवान से मदद मांगी। अगली सुबह में जल्दी ही मछलियां पकड़ने के लिए वो निकल जाता है ताकि कुछ पैसे मिल सकें और वो घर की मरम्मत कर सके। रास्ते में उसे एक घायल कबूतर दिखा। वो दर्द से कराह रहा था। अरे, लगता है इस कबूतर को किसी जानवर ने घायल कर दिया है। यह बेचारा दर्द से कितना करा रहा है। मुझे इसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए। भीमा कबूतर को पानी पिलाता है और उसकी चोट को साफ करके उस पर मरहम पट्टी करता है। कुछ ही देर में कबूतर ठीक महसूस करता है और उड़ने लायक हो जाता है। कबूतर उड़ते उड़ते भीमा को कहता है, नेक आदमी, खुद इतने मुसीबत में होते हुए भी तुमने मेरी मदद की। मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया।
मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। तुम मछलियां पकड़ने जा रहे हो। आज तुम जब मछली पकड़ने का जाल समुद्र में फेंकोगे तो उसमें एक सुनहरी मछली फंसेगी। वो एक जादुई मछली होगी जो तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर देगी। जो सुनहरी मछली आज फंसेगी उसे अपने घर ले जाकर रख लेना। वो तुम्हें रोजाना एक मोती देगी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। परंतु ध्यान रहे, इस बारे में किसी से कुछ ना कहना। घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए कबूतर आसमान में उड़ गया और भीमा सोचता रहा कि क्या ये बात सच होगी। क्या यह सच में कबूतर की आवाज थी? और उसने जो सोने की मछली की बात कही, क्या वो भी मेरे जाल में फंसेगी? चलो जाल डालकर तो देखता हूं। भीमा जैसे ही जाल समुद्र में फेंकता है उसे महसूस होता है कि उसमें मछलियां फंस गई हैं। वो जाल को बाहर खींचता है। सुनहरी मछली को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत उस मछली को लेकर घर की ओर भागता है। अरे अरे, ऐसे जल्दी जल्दी भागते हुए कहां से आ रहे हो? क्या हुआ? भीमा घर का दरवाजा बंद करता है और तुरंत उस मछली को एक पानी की बाल्टी में डाल देता है। रमा देखो, ये सुनहरी मछली एक जादुई मछली है। मैंने एक घायल कबूतर की मदद की थी। उसने मुझे कहा है कि रोजाना एक कीमती मोती देगी जिसकी बाजार में बहुत कीमत होगी। कल पता चलेगा कि क्या सच में मोती देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस कबूतर की कही एक एक बात सच होगी। अब देखना, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कल जब ये मछली मोती देगी तो तुम उसे जाकर बाजार में बेचना। मोती बेचकर हमारी सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगले ही दिन वो सुनहरी मछली एक मोती देती है। और भीमा उसे बाजार में बेच कर आता है। रमा, ये तो बहुत कीमती मोती देती है जे। मैंने इसे बाजार में बेचा तो मुझे बहुत रुपए मिले। मैंने घर का सारा जरूरी सामान और नया जाल खरीद लिया है। कल फिर ये मोती देगी, जिससे मिले पैसों से हम लोग अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। अगले दिन वो सुनहरी मछली फिर से मोती देती है और भीमा उसे बाजार में बेच आता है। इस तरह मछली रोजाना एक मोती देती और भीमा उसे बेच बेच कर काफी पैसा इकट्ठा कर लेता है। देखिए, आपकी अच्छाई का बदला भगवान ने आपको दिया है। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप कोई अच्छा सा व्यापार कर सकते हैं। अब आपको मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं है। इन पैसों से कोई अच्छा सा व्यापार शुरू कीजिए और सुख की जिंदगी शुरू कीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रमा। अब मुझे कोई धंधा शुरू करना चाहिए। उन पैसों से भीमा नया व्यापार शुरू करता है और खूब पैसे वाला बन जाता है। भीमा को उसकी अच्छाई का फल भगवान द्वारा मिला। नेकी कभी खाली नहीं जाती। हमें हमेशा जरूरतमंद इंसान हो या कोई जीव, उनकी मदद करनी चाहिए, जिसका सिला भगवान हमें जरूर देता है।